विकास तो मतलब अगर नोएडा में देखो तो मायावती ने बहुत किया। तो हमारे इसके मायावती है, वाई का विकास है हमारे जिले में। अगर गांव में 1000 वोट डलेंगी तो 700 वोट जरूर ले जाएगा योगी जी। हमारे यहाँ तो विकास के मुद्दे पे ये विकास मायावती ने करवाया और कहीं करवाया ना आता। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त डेरीन गुजराल गांव में मौजूद हूं। ये जेवर विधानसभा के क्षेत्र में आता है और आपको मैं बताता चलूं कि ये गुजर बहुल्य गांव है और इसमें 1500 जो वोट टोटल पोलिंग है, जिसमें से 1200 के लगभग वोट गुजर समाज की हैं और 300 वोट के लगभग जाटव समाज की हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं गांव के गणमान्य लोगों से और जानते हैं कि अब की बार का चुनावी माहौल क्या है। अब की बार हम संक्षेप में बात करेंगे आपसे। सर, क्या कहेंगे अब की बार कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे माहौल को? चुनाव माहौल मतलब सबसे आगे बीजेपी है, दूसरे नंबर पे यहाँ बसपा है और तीसरे नंबर पर और पार्टियां हैं। और पार्टियां और का जिक्र आपने कर दिया, तो इसका मतलब कुछ है ना के बराबर है। क्या अब की बार जो चुनाव है क्या मुद्दे पर होगा? बिना मुद्दों के तो चुनाव कभी होते भी नहीं है। मुद्दा तो रहता ही है, बिना मुद्दे के तो कोई लड़ भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। लेकिन सर, जो पिछली जातिवाद भी मुद्दा होता है, जातिवाद और जात पे वोट होता है। वरना तो ये निषाद पार्टी और राजभर पार्टी दुनिया भर की बनती कहे को अगर ये बात होती तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि जातिवाद पर चुनाव होता है, तो क्या लगता है आपकी बार प्रत्याशी को चुना जाएगा या फिर जो फेस होंगे योगी मोदी? क्योंकि 2017 का जो चुनाव था वो पूरा चुनाव जो है वो जाति पर मतलब फेस पर निर्भर था। नहीं, जाति भी मतलब पार्ट प्ले कर देती है और कहीं कहीं करती है, कहीं नहीं भी करती है। जो कमिटेड वोट हैं, बहुत से मान लीजिए पार्टी के लिए समर्पित हैं आदमी, तो वो तो पार्टी को ही देंगे, चाहे वो किसी जाति के हों, कैसे भी हों। लेकिन आम एक बात जो होती है वो ये है कि भाई अपना वो देख लेता है कि भाई जाति हमारी किसको है, कैसा है, क्या जाति में भी अगर कई कैंडिडेट है तो फिर जो बेटर कैंडिडेट होता है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, आम मतदाता बीजेपी के साथ है, लेकिन जब जाति की बात आती है, बहुत सी चीज आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक है, मतलब दूसरी बात ये है। लेकिन छुट्टे पशुओं की जो प्रॉब्लम है किसान के सामने है तो एक है, वरना बिजली जब अखिलेश सरकार में से पता लगती नहीं थी। जब तक ट्यूबवेल पे जाओ तब तक तो भाग लेती थी, वो बात नहीं है। और जहाँ तक ये है कि वो मैं बता रहा, मैं जैसे पुलिस में हूँ रहा हूँ सारी भी, तो स्टेटमेंट जाते कहाँ से हैं? थाने लेवल से ही होते हैं कलेक्ट सारे, जो फोर्टनाइटली बनती है उसमें सारे हेड होते हैं। अकबर डकैती कितने, मर्डर कितने, बर्गलरी कितने, थेफ्ट कितनी, सारी चीजें जाती थे। मतलब अगर रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो डाटा भी नहीं जाएगा। तो मिनिमाइज भी बहुत करते हैं, मतलब। और नेता लोग भी चाहते हैं ना दिखाया जाए, अफसर भी चाहते हैं, कोतवाल भी चाहता है कि यूं ही हो जाए तो बहुत बढ़िया है भाई, वर्कआउट। लेकिन जब से सोशल मीडिया है, बहुत कम चांस है कि जो है कोई क्राइम जो है क्राइम को छुपाया जा सके। अगर मामला कुछ फिर भी मेरे गांव में भैंस खुली एक की और आज तक FIR नहीं हुई। अच्छा, ये मामले मैं बहुत सुनता हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में जो भैंस खुलने वाले और ये जो इस तरह के वगैरह लगते हैं ना इधर, अच्छा। तो वो आते हैं। अब यहाँ मतलब अच्छी लाख 1.5 लाख की भैंसें रहती हैं और काट ले। अब तो खैर नहीं, पहले तो बेहद ही जबरदस्ती हो जाती थी, जबरदस्ती ले जाते थे। 2-4 आदमी तमंचे पर, एक आदमी लेट रहा है, कर क्या लेगा? तब तक ट्रक भरा, तब तक भाग लिए। कहाँ तक भागेगा पैदल आदमी रात में? तो ये थे, ये समस्या जो है सपा गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा रही। हाँ, मायावती का फिर भी शासन बढ़िया था, ऐसा नहीं है। फिर वो यहाँ की रहने वाली थी। और विकास को कैसे देखते हैं उनके? विकास तो मतलब अगर नोएडा में देखो तो मायावती ने बहुत किया, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया हो। मतलब यहाँ जो भी कुछ किया, भले ही कांग्रेस ने स्थापित हुआ उसके जमाने में ये जो है नोएडा बना है, लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे हॉस्पिटल हैं, सारी चीजें मायावती की देन है। उसका गाँव भी क्योंकि यहीं पड़ा हो, बादलपुर, तो इसलिए वैसे भी सख्त है। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमने तो पहले बताई, वैसा था मोदी योगी के, फिर दूसरे नंबर पे हमारे इसके मायावती है, वाई का विकास है हमारे जिले में। तो मायावती, हाँ, मुलायम को तो वोट एक भी अखिलेश को तो है ही ना। अखिलेश को नहीं है? नहीं है, हमारे जिला। अच्छा, कुछ कैंडिडेट जैसे बता रहे हैं कि कैंडिडेट का भी कुछ फर्क होगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आपके समाज से है। हमारे कैंडिडेट जो है नरेंद्र भाटी जो है, यो या ठाकुर सुखाना बढ़िया, ठाकुर से बढ़िया। हाँ, तो इसके साथ जा सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम बता दीजिए। जगत सिंह नागर जी। नागर जी, क्या कहेंगे अब की बार? अब मेरे मन भैया, जो युवा वोट करे, युवा तो युवा ज्यादातर योगी जी के साथ है।
अगर गांव में 1000 वोट डलेंगी तो 700 वोट जरूर ले जाएगा योगी जी। योगी जी हाँ जी। चलिए, आप योगी जी के साथ हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे। हम तो जी जो पहले हमने बताई गाय को हमें ज्यादा दुख है हाँ, एक तो हाँ। और वैसे जो इन्हें ले जाए तो हम वोट दे देंगे। हाँ। और वैसे जो अखिलेश हमने जो है अखिलेश जो है हाँ। हमारे यहाँ के बड़े अच्छे विधायक है। हाँ। नरेंद्र हाँ। हमने 4 बार हराए। अच्छा, नरेंद्र भाटी। नरेंद्र भाटी 4 बार हराए हमने इसी बात पर। अच्छा, हाँ जी। तो और अब की बार जो है क्या लग रहा है कि अब की बार मुद्दों पर चुनाव होगा? विकास कैसा हुआ आपके 5 साल, पिछले 5 साल? विकास तो हमारे गाँव में हुआ ना जी, कुछ भी मोदी के हम आप आपके क्षेत्र में? जो क्षेत्र में हुआ कुछ भी। और हमारे वहाँ भी ले गए जी, एक ब्लॉक के भी ले गई। अच्छा, ब्लॉक के भी ले गए। अब बीजेपी तो लेगी, ब्लॉक के भी लेगी हमारे यहाँ तो से। बचती है मायावती। मायावती के लिए क्या कहेंगे? मतलब मायावती की गैल तो है ही, हम कही थी पहले मायावती की गैल में तो। मायावती के साथ है। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ वो भी आपके समाज से आते हैं, तो क्या ये भी एक वो रहेगा? बराबर की टक्कर है, बराबर। असली बात है। मतलब किस किस में बराबर? मायावती है बीजेपी। बीजेपी यहाँ पर आपके। हाँ हाँ। अच्छा, आगे कुछ बदल जाए तो पता नहीं कह पसंद सकता। नहीं। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप नाम बता दीजिए। नाम धर्मराज सिंह नागर। क्या कहेंगे धर्मराज जी, अब की बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? हमारे यहाँ तो विकास के मुद्दे पे ये विकास मायावती नहीं करवाया और कहीं करवाया ना आज तक। अच्छा, मायावती नहीं करवाया, तो ये जो योगी जी कहते हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया और तमाम योजनाएं हम लेकर आए हैं, हर ग्रामीण को जो है उसका लाभ मिल रहा है, वो हमारे गांव में तो ना तो कोई फायदा, रास्ते ने देख लो रास्ते खराब। और दूसरी बार यहाँ तो सारा विकास जितना भी जिले में टोटल करवाया मायावती ने करवाया। तो वही एक कारण है। हाँ, अच्छा, प्रत्याशी भी आपके समाज से ही हैं, उनके बारे में वो क्या भी ठीक आदमी है। ठीक आदमी हाँ, है, नरेंद्र प्रत्याशी। भाटी ठीक है। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे सर? आप नाम बता दीजिए। सबकी कह रहे हैं जब हैं? जो गांव के कहेंगे वही, हाँ वही है जी। मतलब ये कह रहे हैं मायावती तो मायावती के साथ सही चले बात, जाएंगे। सही है, आप गांव के साथ चलने वाले लोग। सही बात। जाहिर तौर पर यहाँ लोगों ने कहा कि हम विकास के मुद्दे को चुनेंगे और जो विकास हुआ था वो मायावती के सरकार में उनके जिले में हुआ था। खासकर प्रत्याशी भी उनके समाज से आते हैं, ऐसे में चुनावी जो घमासान है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह थे, लेकिन अब की बार जो उनकी टक्कर है वो बीएसपी के नरेंद्र डाड़ा से है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।